नमस्कार दोस्तों। आइए आज कथा सुनते हैं गणेश जी और गजमुखासुर की। सनातन धर्म की कथाओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देव के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध गाथा है गणेश जी और गजमुखासुर की। यह कथा केवल देवासुर युद्ध की गाथा की ही नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि अहंकार और दुराचार का अंत सदैव धर्म और सत्य की विजय से ही होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस कथा को। प्राचीन समय में एक दैत्य था जिसका नाम था गजमुख। उसका जन्म एक शक्तिशाली असुर कुल में हुआ था। बचपन से ही उसमें असामान्य बल था। समय के साथ उसका अभिमान भी बढ़ता गया। गजमुख ने तपस्या करने का निश्चय किया। वह घोर वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने वर्षों तक कठिन साधना की। ना भोजन लिया, ना जल, केवल प्राणायाम और ध्यान से ही वह जीवित रहा। अतः उसकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। गजमुख बोला, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं देवताओं और मनुष्य सभी को परास्त कर सकूं। कोई भी मुझे युद्ध में जीत ना पाए। महादेव वर देने में उदार थे। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें अपार शक्ति और वर प्राप्त होगा, किंतु तुम्हें कोई साधारण देव या मानव परास्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार में मत बहकना। किंतु शक्ति मिलने के बाद गजमुख का स्वभाव बदल गया। वह धीरे धीरे अत्याचारी बन गया और देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताने लगा। वरदान के बाद गजमुख ने अपने दुष्ट प्रभाव का परिचय देना शुरू किया। वह ऋषियों की तपस्या भंग करता, यज्ञों को नष्ट कर देता और देवताओं पर आक्रमण करता। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी भयभीत हो गए। स्वर्गलोक में भी उसका आक्रमण बढ़ने लगे। इंद्रदेव और अन्य देवता असहाय होकर सोचने लगे कि अब कौन उनकी रक्षा करेगा। देवताओं की प्रार्थना। जब गजमुखासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने आज सवर में प्रार्थना की, हे महादेव, हे महापार्वती, गजमुख नामक असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और अहंकारी होता जा रहा है। हम सब को पीड़ित कर रहा है। हमें आपसे रक्षा की आशा है। माता पार्वती ने देवताओं की व्यथा सुनी और अपने पुत्र गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी स्वभाव से ही विघ्नहर्ता और धर्म रक्षक थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पिता से कहा, आप निश्चिंत रहें, यह कार्य मैं स्वयं करूँगा। गजमुखासुर का अंत अब निश्चित है। गणेश जी अपने छोटे बेटे किंतु दिव्य शरीर में अपार शक्ति समेटे हुए थे। वे अपने मूषक वाहन पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चले। उनका गदा और पाश चमक रहा था। देवताओं ने उनका जय घोष किया और हर्षित होकर देखने लगे कि कैसे विघ्नहर्ता धर्म की रक्षा करेंगे। गजमुख और गणेश का सामना। गणेश जी गजमुखासुर के महल में पहुंचे। वहाँ असुरों का भारी दल था। गजमुखासुर ने उन्हें देखकर उपहास किया और कहा, अरे, ये छोटे से हाथी मुख वाला देवता मुझे युद्ध के लिए ललकारने आया है। यह तो मेरे लिए खिलवाड़ समान है। गणेश जी शांत स्वर में बोले, गजमुख, अहंकार मत करो। धर्म के विरुद्ध आचरण करोगे तो इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूँ, अत्याचार छोड़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। किंतु गजमुख ने उनकी बात को ठुकरा दिया और विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध आरंभ हुआ। गजमुखासुर के पास असंख्य असुर सैनिक थे। उन्होंने गणेश जी पर बाणों और गदाओं की वर्षा कर दी, लेकिन गणेश जी ने अपने पाश और परशु से उनका सबका आसानी से नाश कर दिया। जब सेना परास्त होने लगी, तब गजमुख स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका आकार पर्वत जैसा विशाल था। उसने गरजते हुए गदा उठाई और गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी ने बड़ी सरलता से उस प्रहार को रोक लिया। फिर अपनी गदा से गजमुख को पीछे धकेल दिया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। गजमुख असुर बार बार नए रूप धारण करता और गणेश जी पर प्रहार करता। कभी वह अग्नि उगलता, कभी जल की धाराएं छोड़ता, तो कभी आकाश में उठकर आक्रमण करता। लेकिन गणेश जी धैर्यपूर्वक हर प्रहार को विफल करते रहे। उन्होंने अपने पास से असुरों को बांधा और अपने मूषक वाहन के साथ आकाश में भी युद्ध किया। युद्ध देखते हुए देवताओं ने कहा, गणेश जी वास्तव में विघ्नहर्ता हैं। गजमुखासुर का अंत निकट है। गजमुखासुर हाथी रूप। जब गजमुख को समझ आया कि वह गणेश जी को सीधे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, तो उसने एक विशेष माया का प्रयोग किया। वह स्वयं एक विशालकाय हाथी का रूप धारण कर लिया।
उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और अपार शक्ति थी। उसने चिंगारते हुए गणेश जी पर आक्रमण किया। यह देख देवता घबरा गए, लेकिन गणेश जी मुस्कुराए और बोले, गजमुख, तुम्हारा अंत इसी रूप में लिखा है। गणेश जी ने अपना पाश उठाया और उसे गजमुखासुर की ओर फेंक दिया। पाश ने गजमुख को जकड़ लिया। असुर तड़पने लगा, किंतु पाश से मुक्त न हो सका। तभी गणेश ने कहा, हे गजमुख, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं तुझे एक वर भी प्रदान करता हूँ। तू मेरे वाहन के रूप में अमर रहेगा और सदा मेरे साथ रहेगा। इतना कहते ही पाश के प्रभाव से गजमुखासुर का प्राण अंत हो गया। उसका शरीर सिमट कर छोटा हो गया और वह विशालकाय मूषक से परिवर्तित हो गया। गणेश जी उस मूषक पर सवार हुए, उसे अपना वाहन बना लिया। तभी से मूषक गणेश जी का वाहन कहलाया। देवताओं का हर्ष और आशीर्वाद। गजमुखासुर के वध से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की स्तुति करते हुए कहा, हे गणेश, आप वास्तव में विघ्नहर्ता हैं। आपने हमें असुर के आतंक से मुक्त किया है। आज से आप सदैव प्रथम पूज्य देव कहलाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, गणेश, तो असुर के अहंकार का अंत कर धर्म की रक्षा की है। तेरे नाम के स्मरण करने मात्र से अब भक्तों के विघ्न दूर होंगे। गणेश और गजमुखासुर की कथा यह हमें सिखलाती है, अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। धर्म के लिए सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न और संकट दूर होते हैं। मूषक वाहन का प्रतीक यह है कि ज्ञान और बुद्धि से सभी बड़ी बाधा भी नियंत्रण में लाई जा सकती है। इस प्रकार भगवान गणेश ने गजमुखासुर का अंत कर धर्म की रक्षा की और देवताओं को भयमुक्त किया। तभी से वह विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और मूषक वाहनधारी कहलाए। इस कथा का स्मरण करने से जीवन से सभी आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव हैं। उनकी गाथाएं भक्तों को सत्य, धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। गणेश जी और गजमुखासुर की अद्भुत कथा, जिसमें बताया गया है कि कैसे अहंकारी असुर गजमुखासुर ने देवताओं को सताया और गणेश जी ने उसका अंत कर उसे अपना वाहन बनाया। ये कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन को प्रेरणा देने वाली भी है। बोलो ओम गणपते नमः। ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणपते नमः। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।